का आयुष वन के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है या सेक्शन है यह आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत में शिक्षा का विकास, यानी कि किस टॉपिक पे शिक्षा का विकास किस समय हुआ था, किस किस टॉपिक के मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे वहाँ पर, इस तरीके से हम देखेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक होगा, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित और तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और अगर और आपको डिटेल चाहिए तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है किसे कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास वुड डिस्पैच 1854, मेकाले का विवरण पत्र जो कि 1835 में लॉन्च हुआ था, 1813 का चार्टर, या फिर ऑकलैंड का विवरण जो कि पत्र है 1839 में। तो आपका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुड डिस्पैच जो है इसे अंग्रेजी शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो आपको याद रखना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है यह वुड डिस्पैच को 1854 में यह लॉन्च हुआ था, इसे कहा जाता है। आइए देखते हैं। वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणा पत्र, ठीक है, आदेश हो सकता है या घोषणा पत्र, या फिर उसे क्या कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच, ठीक है, तीनों चीज़ एक ही है। क्या, एक तो वुड का आदेश, वुड का घोषणा पत्र, और तीसरा क्या आएगा, वुड्स का डिस्पैच, ठीक है। सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था। कितने अनुच्छेद थे इसमें, 100 अनुच्छेद थे, जो कि किसके द्वारा किया गया था, सर चार्ल्स के द्वारा, जो 1854 में आया था। इसमें भारतीय शिक्षा का विचार किया गया है और उसके संबंध में सिफारिशें की गई है, ठीक है। भारतीय शिक्षा का विचार किसमें किया गया है, तो वुड्स डिस्पैच में किया गया। कब, 1854 में, किसके द्वारा, सर चार्ल्स के द्वारा। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। यह घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा सर चार्ल्स के द्वारा लिखा गया वुड का आदेश पत्र या फिर वुड का घोषणा पत्र या फिर वुड्स का डिस्पैच जो कि 1854 में लॉन्च हुआ था, इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। ऑप्शन है आपके पास 1968 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1992 ईस्वी, या फिर 1996 ईस्वी। आपको बता दें कि भारत की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, कौन सी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह 1986 में ईस्वी में क्या की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। आइए देखते हैं। मई 1886 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, ठीक है। क्या है यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 में लॉन्च की गई, जो अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था। 1993 में किसका किया गया था, यशपाल समिति, और 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था। तो आपको यह याद रखना है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह 1986 में लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष, यह वर्ष लिखा हुआ है, वर्ष की गई। ऑप्शन है आपके पास 1556 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1965 ईस्वी, या फिर 1986 ईस्वी, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। अब यह जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसकी जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1956 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर है आपका सही होगा, यानी कि 1956 ईस्वी। आइए देखते हैं।
भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे कि यूजीएल कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, यूजीएल, सरकार, जो केंद्र सरकार है इसका एक आयोग है, केंद्रीय सरकार का आयोग है, क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है, यह आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं विद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। यानी कि इसका एक ही कार्य है कि जो जितने भी विश्वविद्यालय और विद्यालय है उन्हें क्या करना, उन्हें एक अनुदान भी प्रदान करता है। क्या, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कि यूजीसी का जो मुख्यालय है यह दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 6 कौन कौन से हैं, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो यूजीसी है इसके जो कार्यालय है ये कितने हैं, एक तो यह जो कार्यालय है ये कितने हैं, 6 है। 6 कौन कौन से हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना जो की गई थी 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है आपके पास 1865 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में या फिर 1968 ईस्वी में। क्या कह रहा है क्वेश्चन की जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और जो प्रशिक्षण परिषद है इसकी स्थापना, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है। किसके द्वारा स्थापित है, यह भारत सरकार के द्वारा ही, जिसे क्या कहा जाता है, एनसीईआरटी, ठीक है। आगे देखेंगे, जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित किया गई है। अब इसकी स्थापना कब की गई, तो एनसीईआरटी की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1961 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है आपके पास 1985 ईस्वी में, 1986, 1987 या फिर 1988। आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, क्या, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1988 ईस्वी में। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसे क्या कहा जाता है, एनएलएम, ठीक है, एनएलएम को वर्ष 1988 से 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी जो निरक्षर व्यक्ति है उनको कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए की गई थी, माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। किसकी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसका उद्देश्य क्या था, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है इसका जो उद्देश्य था वह क्या था, माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऑप्शन है आपके पास 1986 से 87, 87 से 88, 88 से 89 या फिर 90 से 91। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना जो की गई थी यह तो की गई थी 1987 से 88 में। अब आइए देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। क्या है, केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे 1986 में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए जारी किया था। उद्देश्य यही था इसका कि जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें सुविधाएं, मतलब कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी उनसे हो सके न्यूनतम, यानी कि नॉर्मली सुरक्षा जो सुविधाएं हैं वह प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। ऑप्शन है आपके पास क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, हेक्टर मोनेरो या फिर होल्टर विल्सन। आपको बता दें कि जो मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना का यह जो विचार दिया था, क्या विचार किसने दिया था, तो वह दिया था होल्टर विल्सन ने दिया था। आइए देखते हैं।
मुफ्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय भारत, यूके तथा अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम खुली विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है आपके पास पुणे, अन्नामलाई, जोधपुर या नई दिल्ली। आपको इसका सही जवाब पता होगा कि भारत में जो प्रथम खुली विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो अन्नामलाई में है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन्नामलाई में भारत की प्रथम खुली विश्वविद्यालय है। आइए देखते हैं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पर है? अन्नामलाई नगर में। ये भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है या पहला खुला विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके पास 1982 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1987 या फिर 1990। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, देखो अब यह भी क्या है? मुक्त विश्वविद्यालय। तो कौन सा है? इंदिरा गांधी। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1985। आइए देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, संक्षेप में इसे IGNOU, भारतीय संसदीय अधिनियम द्वारा कब सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली यानी कि मैदानगढ़ी में स्थापित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद या फिर मुंबई। इसका आंसर मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।